नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस पर इनकम टैक्स में छूट और इसकी लिमिट व कुछ अन्य नियमों के बारे में आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। हर वो कर्मचारी जिसे सरकार या अपने प्राइवेट एम्प्लॉयर से एचआरए यानी मकान किराया भत्ता मिलता है, वह इस एचआरए पर कुछ विशेष नियमों के तहत टैक्स में छूट का लाभ ले सकता है। लेकिन कितना और किस स्थिति में, इसे लेकर कुछ डाउट कर्मचारियों को रहते हैं, जिसके चलते वे इस छूट का या तो पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं या फिर लाभ नहीं मिलना हो तो भी ले जाते हैं, जो कि गलत है। तो आइए आपको बताते हैं कि एचआरए पर टैक्स छूट के क्या है नियम और कौन ले सकता है इसका लाभ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी वीडियोस आप हमारे चैनल पर देखें, अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें या ना करें, लेकिन शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभदायक जानकारियाँ पहुँच पाएँ। तो विषय पर आते हैं दोस्तों। एचआरए पर टैक्स छूट आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 10(13)(a) के तहत मिलती है। सेक्शन 10 में वो सभी चीजें आपकी ग्रॉस इनकम में से घटा दी जाती हैं जिन्हें आय में शामिल नहीं किया जाना होता है। सरकार या प्राइवेट एम्प्लॉयर की तरफ से वेतन के साथ मिलने वाला एचआरए जो है वो भी टैक्स फ्री हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक सिंपल सा नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आप 3 चीजें कैलकुलेट करें। पहली चीज, आपको अपने एम्प्लॉयर या सरकार से कितना एचआरए मिला। नंबर 2 पर आपने रखना है रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द सैलरी, यानी आपने मकान मालिक को जितना किराया दिया वो आपकी 10% सैलरी से कितना ज्यादा है। मींस किराए में से, जो आपने किराया दिया उसमें से अपनी सैलरी का 10% घटा दें, जो बचा वो नोट कर लें। ध्यान रखें कि सैलरी में केवल बेसिक पे और डीए को ही शामिल करना है और कोई चीज आप शामिल नहीं करेंगे। नंबर 3 पर सैलरी का 40% कैलकुलेट कर लें, और ये जो 40% है ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए 50% है। जो 10 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनके कर्मचारी 50% सैलरी लें। अब इन तीनों अमाउंट्स में से जो सबसे कम फिगर आएगा वही आपका टैक्स से एग्जेम्प्टेड होगा। इस मिनिमम अमाउंट को ही आप अपनी ग्रॉस सैलरी में से घटा सकते हैं और बाकी पर आपका नियमानुसार टैक्स बनेगा। आइए एक उदाहरण से इस चीज को हम क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए आपकी बेसिक पे और डीए मिलाकर सालाना 7,20,000 रुपए बनता है और आपको आपका एम्प्लॉयर 24,000 रुपए एचआरए के रूप में देता है और आप 1,00,000 रुपए सालाना मकान मालिक को किराया देते हैं और एक नॉन मेट्रो सिटी में काम करते हैं। तो आपकी जो तीनों अमाउंट्स होंगी वो क्या रहेंगी। नंबर 1, आपको एचआरए मिला 24,000 रुपए। नंबर 2, मकान का जो 1,00,000 रुपए किराया है उसमें से सैलरी का 10% यानी कि 72,000 रुपए आपने घटाया तो बचा 28,000 रुपए। नंबर 3 पर सैलरी का 40% आपने निकाला तो वो हुआ 7,20,000 का 40% 2,88,000 रुपए। अब इनमें से सबसे कम अमाउंट हुआ 24,000 रुपए, जो नंबर 1 वाला है। इसे आप सेक्शन 10(13)(a) के तहत अपनी ग्रॉस इनकम में से घटा सकते हैं, मतलब ये अमाउंट आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर सैलरी और एचआरए उतना ही रहे और आपका मकान किराया जो है सालाना घटकर 80,000 रुपए हो जाए तो आपकी 3 अमाउंट्स क्या होंगी। आपको एचआरए मिला 24,000 रुपए। नंबर 2, मकान के किराए का जो 80,000 रुपये बनता है उसमें से सैलरी का 10% 72,000 रुपये घटाएंगे तो बचेगा 8,000 रुपये। नंबर 3 पर सैलरी का 40% वही 2,88,000 रुपये। अब इनमें से जो मिनिमम हुआ वो हुआ 8,000 रुपये, नंबर 2 वाला। तो इसे आप सेक्शन 10(13)(a) के तहत ग्रॉस इनकम में से घटा सकते हैं यहाँ। अब अगर मकान किराया 60,000 रुपये हो तो देखिए क्या होता है। नंबर 1 पर आपको एचआरए मिला 24,000 रुपये। नंबर 2, मकान किराए के 60,000 रुपये में से सैलरी का 10% यानी 72,000 घटाए तो क्या बचेगा, 0, क्योंकि 60,000 में से 72,000 तो माइनस ही नहीं होते, तो ये 0 हो गया अमाउंट। और नंबर 3 पर वही 2,88,000 40% ऑफ द सैलरी। अब इनमें से मिनिमम क्या हुआ। नंबर 2 पर 0, यानी कि आप यहाँ सेक्शन 10(13)(a) के तहत टैक्स छूट में कोई लाभ के पात्र नहीं होंगे। तो हमारी इस डिस्कशन से सीधी सी एक यही बात निकलकर सामने आती है कि अगर आपकी बेसिक पे और डीए को मिलाकर उसका 10% जितना भी बनता है उससे कम किराया अगर आप मकान मालिक को देते हैं तो आपको कोई टैक्स में छूट नहीं मिल पाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप सैलरी के 10% से ज्यादा किराया भरते हैं तो जितना एक्सेस अमाउंट बना उस पर आपको टैक्स की बचत हो जाएगी और वो मैक्सिमम
आपके द्वारा लिए गए एचआरए जितनी हो सकती है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये था एचआरए घटाने का नियम। अब कई लोग सवाल करते हैं कि मकान किराए की रिसिप्ट दिखानी जरूरी है या नहीं, या हाउस लोन लिया हुआ है तो हम एचआरए पर छूट ले सकते हैं या नहीं। तो ये संशय हमने एक और वीडियो में दूर किए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, अवश्य देखिए, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो सकती हैं। और अगर आप अपना इस साल का इनकम टैक्स बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारी एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का लिंक और इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत सी जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाली हुई हैं। तो जानकारी का खुद भी लाभ उठाएं और अन्य मीडिया पर भी इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक नई जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ रहे।